ओम शांति। 17 अगस्त 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज हमारी रूहानी माँ हमें शिक्षा दे रही है सहज योगी बनने की। आज सारा दिन बीज रूप बाप के साथ की स्मृति में रहकर सब बातों में बिंदी लगा दें, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज, तो उसके साथ रहेंगे। तो बिंदी लगाकर बातों से किनारा कर लेंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। तो सारा दिन बाप की स्मृति में रहकर बातों को बिंदी लगाकर तो आज योगी बनने का, निरंतर योगी बनने का अभ्यास करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाप और वर्षे की याद से कमाई भी होती है, तंदुरुस्त भी रहते हैं और अमर भी बनते हैं। तो इन 3 बातों को आज हम धारणा में लाएंगे कि बाप की और वर्षे की याद से कमाई कैसे होती है, क्योंकि कमाई का सोर्स है नॉलेज। बाबा ने कहा जब आप चक्र के सामने बैठते हो तो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। तो आज हम इस बात पर ध्यान रखेंगे। इस चक्र के स्मृति में लाते ही हमें याद आता है कि ये संगम युग, कल्याणकारी युग है, कमाई ही कमाई है। तो कमाई कब होगी? जब हम इस समय की वैल्यू को समझेंगे और बाप की, जो बाप ने हमें पालना दी, श्रीमत दी, उसको वैल्यू देंगे। तो आज ट्रस्टी होकर के रहेंगे। चाहे हम गृहस्थ में भी रहते हैं, और गृहस्थ में भी रहते भी हम श्रीमत प्रमाण अपना जीवन बिताते हैं, तब हम समर्पित ही हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा हृदय शुद्ध रहेगा और तुम ट्रस्टी होकर रहेंगे और बाप की याद में रहेंगे, तो तुम्हारी कमाई होती जाएगी। दूसरा, बाबा ने कहा अमर बन जाते हैं तुम 21 जन्मों के लिए। तो 21 जन्मों के लिए हम अमर कैसे बन जाते हैं? क्योंकि याद जब हम करते हैं तो याद करने से हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, मौत के डर से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है सतयुग में शरीर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मृत्यु शब्द नहीं होता है। शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे कि सांप अपनी केचुली छोड़ता है, कि उनको साक्षात्कार होता है, जैसे चोला बदली करते हैं। तो इसको कहते हैं अमर। तीसरा है तंदुरुस्त रहते हैं। तो संगम पर जब हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा विकारों की व्याधि से मुक्त हो जाती है। बाबा की याद से आत्मा शुद्ध हो जाती है, और जिसके कारण शुद्ध होने के साथ साथ खुशी भी होती है कि पढ़ाने वाला कौन, और मुझे राजयोग कौन सिखा रहा है, पढ़ा कौन रहा है, और मेरा भविष्य क्या ऊंच पद है। जब इन सब बातों को हम स्मृति में लाते हैं तो आत्मा की खुशी और तंदुरुस्ती भविष्य में तंदुरुस्ती दिलाती है। इसलिए जब हम तन को ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं तो भविष्य में भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो कमाई क्या करनी है, तंदुरुस्त कैसे रहना है, और अमर कैसे बनना है, इन 3 बातों का आज की मुरली से हम चिंतन करेंगे और धारणा में लाएंगे। ओम शांति।